नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बात करेंगे। जो आपको यह रथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जगन्नाथ महाराज की जय जयकार अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज हम एक ऐसी यात्रा की कथा सुनने जा रहे हैं जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच रथ पर सवार होकर नगर में विचरण करते हैं। यह है पूरी धाम की जग प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। यह यात्रा भक्ति, प्रेम, विनम्रता और लोक कल्याण का अद्वितीय संगम है। यह वह पर्व है जिसमें राजा और रंक, ज्ञानी और साधारण, स्त्री और पुरुष, जाति पंथ से परे सब मिलकर भगवान के रथ की रस्सी खींचते हैं। पौराणिक आधार पर जगन्नाथ रूप की स्थापना। भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त होने के बाद राजा इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आया। स्वप्न में कहा गया कि प्रभु नीली पर्वत पर नए स्वरूप में प्रकट होंगे। राजा ओडिशा पहुंचे। कई वर्षों के तप के बाद समुद्र तट पर उन्हें एक दिव्य लकड़ी बहकर आती दिखी जिसे दारू ब्रह्म कहा गया। इस लकड़ी से बनी 3 प्रतिमाएं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी। यह मूर्तियां साधारण नहीं हैं। इनमें आंखें बड़ी हैं, हाथ पांव पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि ये ईश्वर का वह रहस्यमय रूप है जिसे सामान्य नेत्र नहीं देख सकते। जगन्नाथ का तात्विक स्वरूप। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है संपूर्ण जगत के स्वामी। इनके साथ विराजते हैं भ्राता बलराम और जो संपूर्ण बल के प्रतीक हैं, और भगिनी सुभद्रा जो करुणा, ममता और सौंदर्य का रूप है। यह त्रिदेव स्वरूप संपूर्ण सृष्टि की गति, दिशा और संतुलन का प्रतीक है। पूरी धाम और मंदिर का वैभव। पुरी को नीलाचल कहा जाता है, 4 धामों में एक। यहाँ के जगन्नाथ मंदिर में सेवा का भाव सर्वोपरि है। भगवान को राजा माना जाता है और सेवायत यानी कि पुजारी स्वयं को केवल सेवक मानते हैं। मंदिर की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां प्रसाद हजारों नहीं लाखों भक्तों के लिए बनता है। और चमत्कार यह है कि कभी भी कम न होता न अधिक। रथ यात्रा की दिव्य परंपरा। यह यात्रा हर वर्ष होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी रथों में विराजमान होकर पूरी नगर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। इस यात्रा में 3 विशाल रथ बनते हैं। नंदी घोष रथ भगवान जगन्नाथ का रथ है, जिसमें 16 पहिए और गरुड़ ध्वज होता है। दूसरा तल ध्वज बलराम जी का रथ 14 पहिए और हनुमान ध्वज होता है। तीसरा पद्म ध्वज रथ सुभद्रा जी का रथ, जिसमें 12 पहिए और कमल ध्वज होता है। इन रथों को हर वर्ष विशेष लकड़ी से नए सिरे से बनाया जाता है। निर्माण में सैकड़ों शिल्पी और सेवक संलग्न होते हैं। रथ की लंबाई, ऊंचाई, रंग, ध्वज सब पूर्व निर्धारित होते हैं।
गजपति राजा की भूमि का छेरा पहरा। पुरी के गजपति महाराज रथयात्रा के दिन स्वयं झाड़ू लगाते हैं, रथ के सामने सुगंधित जल से मार्ग धोते हैं। यह संकेत है कि ईश्वर के समक्ष सबसे बड़ा राजा भी सिर्फ सेवक ही होता है। गुंडीचा यात्रा, माँ यशोदा के घर का प्रतीक। तीनों रथ चलकर पुरी नगर से बाहर स्थित गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यह स्थान माता यशोदा का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 7 दिन तक विश्राम करते हैं। उनकी सेवा की जाती है। खिचड़ी, दही पाना, फूलों की सजावट, कीर्तन और प्रेम से भरा प्रसाद। लक्ष्मी नाराज लीला भक्ति का कोमल पक्ष। जब भगवान बिना लक्ष्मी जी को बताए निकल जाते हैं तो माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। वापसी पर रथ यात्रा के मार्ग में लक्ष्मी जी का दल रथ को रोकता है। भगवान को मनाने के लिए उन्हें भोग, उपहार, मधुर शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। अंततः भगवान लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर श्री मंदिर में पुनः प्रवेश करते हैं। इसे ही कहा जाता है नीलाद्रि विजय। नव कलेवर, नई मूर्तियों की अद्भुत परंपरा। हर 12 से 19 वर्षों में जब आषाढ़ का अधिक मास आता है तब होती है नव कलेवर। इसमें भगवान की पुरानी मूर्तियां समाधि में स्थापित की जाती हैं और दारू ब्रह्म से बनी नई मूर्तियां स्थापित होती हैं। इस कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय होती है। स्वप्नों द्वारा मार्गदर्शन मिलता है और संपूर्ण पुरी नगर उस वर्ष विशिष्ट वातावरण में डूब जाती है। रथ यात्रा का वैश्विक प्रभाव। अब रथ यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं है। विश्व के अनेक देशों में न्यूयॉर्क, लंदन, मॉरिशस, सिंगापुर, मॉस्को, दिल्ली, मुंबई में भी अब यह रथ यात्राएं होती हैं। यह भारत की भक्ति का वैश्विक उत्सव बन चुका है। संकीर्तन, भजन और भक्ति। रथ यात्रा में हजारों मंडलियां कीर्तन करती हैं। हरे कृष्ण हरे राम का उच्चारण होता है। ढोल, नगाड़े, मंजीरे, शंख झांझ, पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। भक्तों की अनुभूतियां और चमत्कार। कई बार रथ अपने आप चलने लगता है, कभी रुकता है और यह संकेत माना जाता है जिनके पास जाने का साधन नहीं उन्हें भी दर्शन स्वप्न में होते हैं। कुछ भक्तों के रोग दूर होते हैं, कुछ को आत्मिक शांति मिलती है। समापन। एक प्रार्थना। हे प्रभु जगन्नाथ, आपका रथ संसार का रथ है। हम सब उस रथ के सह यात्री हैं। हमें भी उस रस्सी से बांध लो जिससे आप संसार को मुक्ति की ओर खींच रहे हो। बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय। और आप सभी पर जगन्नाथ महाराज पर की आशीर्वाद बना रहे। जय जगन्नाथ स्वामी। नयन पथगामी भवतों में आप सभी के कार्य पूर्ण हो ऐसी मेरी शुभकामनाएं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।